नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा क्राइम, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का विश्लेषण क्या ये खास एपिसोड। आज की वीडियो हम बात करेंगे यूट्यूब पर एक ऐसा कंटेंट आ रहा है जिससे माता पिता को अब सचेत हो जाना चाहिए कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, उनका बच्चा मोबाइल में क्या सर्च कर रहा है। इसको लेकर माता पिता को अब सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि यूट्यूब जो फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रहा था उस पर कॉमेडी के नाम पर अब फुहड़ता परोसने का काम भी शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं आज के जमाने के कॉमेडियन और एक तरह से कहें अश्लीलता फैलाने के मशीन के बारे में, जिनका नाम है समय रैना। नाम में उनके समय है और रैना भी है, लेकिन वो इस समय के हिसाब से जो कर रहे हैं वो शायद युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यूट्यूबर और कॉमेडियन के इस एक खास एपिसोड बन रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। इन दिनों ये काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे का कारण है एक खास एपिसोड जिसमें मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया आए हुए थे। दरअसल इस शो में एक एपिसोड है यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया जिसमें शामिल हुए थे समय रैना के इस इंडियाज गॉट लेटेंट में। इस दौरान उन्होंने एक प्रतियोगी से बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर उनके उस कमेंट के बारे में लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इस शो को बंद करने की मांग हो रही है। कई जगह उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। खबर क्या है उस पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपको वो वीडियो तो नहीं सुना सकता कि उन्होंने वो पर्टिकुलर वो लाइन क्या बोली है रणवीर अलाहाबादिया ने उस शो में, वो मैं आपको सुना तो नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो परिवार से जुड़े अभद्र कमेंट की श्रेणी में आता है। अश्लीलता की वो सारी हदें पार कर देते हैं। वो एक ऐसा कमेंट है। प्रतियोगी से बात करते हुए उस प्रतियोगी के परिवार को लेकर एक अभद्र कमेंट करते हैं रणवीर अलाहाबादिया। वहां बैठे सभी जज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और यहाँ देखिए ऑडियंस भी मुस्कुरा रही है जो वहां बैठी थी। अब इस कमेंट को लेकर के रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा है उस पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। अब रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही शो में मौजूद कॉमेडियंस के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं। इस मामले की पूरी कहानी अब धीरे धीरे आपको करके बताता हूं, और इस पूरे खबर का विस्तार से आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि ये शो क्या है और इस शो को चलाता कौन है, रणवीर अलाहाबादिया इस शो में क्यों गए थे और रणवीर अलाहाबादिया ने कहा क्या था। अब रणवीर अलाहाबादिया पर कहां कहां एफआईआर हुआ है और रणवीर के अलावा किन किन यूट्यूबर्स पर भी एफआईआर हुआ है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए, समय रैना एक शो चलाते हैं जो यूट्यूब पर आता है। कुछ उसके जो वीडियोज हैं, जो उसके एपिसोड्स हैं, वो फ्री अवेलेबल होते हैं ऑडियंस के लिए। कुछ जो है पेड मेंबर्स के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। जिस शो का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना उसको होस्ट करते हैं। उसमें अलग अलग तरह के सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है। उसमें कुछ कंटेस्टेंट्स भी आते हैं जो अपना 90 सेकंड में पूरा अपना जो उनका काम है करने का तरीका या जो भी वो दिखाना चाहते हैं अपने कला को, वो दिखाते हैं। रणवीर अलाहाबादिया भी इस शो में पहुंचे थे जज के तौर पर। यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखिजा भी नजर आए। रणवीर ने इस शो में एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद यूजर्स के बीच ये आक्रोश देखने को मिलने लगा। सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स ने शो और रणवीर के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की। साथ ही शो को बंद करने की भी अपील हो रही है। इस क्लिप को लेकर गुस्सा सिर्फ आम लोगों में ही नहीं दिख रहा था, बल्कि राजनेताओं के बीच भी देखने को मिला। विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, रणवीर अलाहाबादिया जाने माने यूट्यूबर हैं। उनके पॉडकास्ट के मिलियंस में व्यूज आते हैं और मिलियंस में
उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया ने जो कहा उससे उनके ही फैंस, उनके ही यूट्यूबर वाले जो व्यूअर्स हैं वो नाराज हो गए हैं। रणबीर इलाहाबादिया और अन्य कॉमेडियन के खिलाफ अब FIR भी दर्ज हो चुकी है। वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फलसरकर और राज्य महिला आयोग की पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो की कई टिप्पणियां महिलाओं का अपमान करने के समान है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिकायत में इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना और अपूर्वा मखीजा समेत कई कॉमेडियंस के नाम शामिल हैं। शिकायत में कहा गया है कि कॉमिक्स ने महिलाओं के शरीर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। शिकायत में कहा गया है कि उन टिप्पणियों से बच्चों के मन और उनके माता पिता के बारे में अश्लील विचार फैलाया जा रहा है। वकीलों ने कहा और आरोप भी लगाया है कि इस तरह के बयान केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से दिए गए थे। अब इस मामले पर लोगों का भी गुस्सा भड़क रहा है, जिसको लेकर रणबीर ने एक वीडियो भी जारी किया, माफी भी मांगी है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन रणबीर पर केस अब दर्ज हो चुका है। इस बीच रणबीर ने वीडियो जारी करके कहा और माफी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. ये रणबीर इलाहाबादिया ने उस पूरे प्रकरण के बाद जब पूरा विवाद गरमाया है, उसके बाद वीडियो जारी करके ये माफी भी मांगी। और उन्होंने जो माफी मांगा वो मैंने आपको लाइन बताई कि उन्होंने क्या कहा है। अब देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और यूट्यूबर और प्रभावशाली व्यक्ति आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा और अन्य को भी अश्लीलता का बढ़ावा देने के खिलाफ FIR में नामित किया गया है। इसकी पूरी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिख करके दी है। तो ये थी पूरी खबर और रणबीर इलाहाबादिया के ऊपर अब FIR हो चुका है, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो क्या भारत के जो सरकार है वो इस तरह के कंटेंट पर क्या कोई पॉलिसी नहीं ले आ सकती? क्या सरकार को इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी हो गई है कि लोग किसी के फैमिली या किसी के परिवार पर इतनी नीची तरीके से टिप्पणी कर दें कि वो मैं आपको यहाँ सुना भी नहीं सकता? क्या सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसा कोई एक कंटेंट पे रोक लगाने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या कोई सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए? यूट्यूब पर क्या कुछ भी दिखाया जा सकता है? क्या यूट्यूब पर भारत के बच्चे कुछ भी देख सकते हैं जो उनके मन में आ रहा है? या फिर कॉमेडी के नाम पर जो ये हो रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट में, क्या इसको बढ़ावा देना चाहिए? क्या सरकार को इस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं लगती? क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ राज्य की सरकारें इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रही हैं, महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर असम की। लेकिन अब मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उस पर भी यूट्यूब पे जो कंटेंट आ रहे हैं उस पर सेंसरशिप होनी चाहिए। जिस तरह से फिल्मों में सेंसरशिप होता है, यूट्यूब पर और OTT पर अब सेंसरशिप की जरूरत महसूस होने लगी है। इस तरह के कंटेंट को बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी दिखाया जा सकता है या फिर कुछ भी किसी के बारे में कमेंट किया जा सकता है? इस पर आपकी राय क्या है, मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।